डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है ब्लड और फिजियोलॉजी के पर्पज़ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमने इसको बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर पे हम या नेक्स्ट टॉपिक जब हम इसका बनाएंगे वीडियो तो उसमें आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे। अभी क्विक रिव्यू के लिए आप देख लीजिए कि ब्लड है क्या। अगर इसको डिफाइन करें तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। मेन फंक्शन इज़ फॉर transportation of oxygen, carrying nutrient materials, some hormones and carbon dioxide and some gases। ये ब्लड एक कैरियर की तरह ब्लड वेसल्स में काम करता है जिसमें बहुत से हार्मोन्स है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको ये ट्रांसपोर्ट करता है। मेन इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन का। अगर कंपोनेंट्स देखें कि पार्ट्स क्या हैं, अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो जो पार्ट्स देखते हैं तो उसमें दो पार्ट्स हैं, एक है प्लाज्मा और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा जो कि टोटल ब्लड का 55% पार्ट है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% पार्ट है। प्लाज्मा को अगर हम इंडिविजुअली लें कि प्लाज्मा के कंपोनेंट्स क्या हैं तो प्लाज्मा में एटलीस्ट 6 कंपोनेंट्स पाए हैं। अमाइनो एसिड्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स को फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये 3 तरह के प्रोटीन्स आते हैं जिनको हम एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स और फिब्रिनोजेन हैं। फिर प्लाज्मा में नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, सब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिसमें पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स हैं और सम गैसेस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट गैसेस हैं। इसके बाद हम आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि 45% पार्ट है टोटल ब्लड कंपोनेंट्स का। इसको हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। ल्यूकोसाइट्स को फिर हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स का डिवीज़न ग्रेन्यूल्स, इसमें दानेदार पदार्थ होता है जिसके आधार पे इसको हमने डिवीज़न में किया है। ग्रेन्युलोसाइट्स को 3 पार्ट में फिर डिवाइड किया है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इस्नोफिल्स। इसी तरह से ए ग्रेन्युलोसाइट्स जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है उनको 2 पार्ट में बांटा है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। अब हम लेते हैं कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा ब्लड का ही पार्ट है। अगर हम इसको सेपरेट करते हैं तो लाइट येलो कलर का कंपोनेंट है, फ्री फ्रॉम ब्लड सेल्स। अगर हम इसको सेपरेट कर देंगे तो ब्लड सेल्स अलग हो जाती है, इसलिए इसको फ्री फ्रॉम ब्लड सेल्स का। लेकिन ये प्रोटीन्स को बांधने का काम करता है। टोटल अगर इसमें देखें ब्लड कंपोनेंट्स में तो 55% ब्लड वॉल्यूम का भाग है ये। और इसमें क्या क्या उपस्थित होता है तो इसमें 90% वाटर, 7% प्रोटीन्स है जिसमें अभी लास्ट में बताया एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स एंड फिब्रिनोजेन है, 3% इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एटसेट्रा। इसके बाद हार्मोन्स हैं, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में है। दूसरा, अब इसको प्लाज्मा प्रोटीन को अगर हम डिवाइड करें तो ये 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे लास्ट में बताया एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन्स एंड फिब्रिनोजेन है। अब हम एल्ब्यूमिन लेते हैं तो एल्ब्यूमिन क्या है कि टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का ये 55% पार्ट है जो कि मेजर कंस्टिट्यूएंट्स है। इसका मेन फंक्शन होता है ऑन्कोटिक प्रेशर को ये मेंटेन रखता है। इसका प्रोडक्शन लीवर से होता है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एल्ब्यूमिन यूरिन में अगर उपस्थित हो जाता है तो उस कंडीशन को एल्ब्यूमिनूरिया कहते हैं। इसका मेन फंक्शन है जो कि प्रोटीन्स के साथ कैरी कर जाता है स्टेरॉइड्स को, फैटी एसिड एंड थायराइड हार्मोन्स को। सेकेंड है ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स भी प्लाज्मा प्रोटीन के ही पार्ट है। ये टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का 36% पार्ट बनाता है। इसमें जो है इसका कुछ पार्ट जो है लीवर में होता है और दूसरा पार्ट इम्यून सिस्टम में आ जाता है। अगर इनको हम टाइप्स देखते हैं तो ये 4 हैं, अल्फा 1 ग्लोब्यूलिन्स, अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन्स, बीटा ग्लोब्यूलिन्स एंड गामा ग्लोब्यूलिन्स। ये गामा ग्लोब्यूलिन्स को ही इम्यूनोग्लोबिन्स कहते हैं जिनको हम एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। इनकी नॉर्मल वैल्यू देखी जाए तो 2.6 से 4.6 ग्राम पर डेसीलीटर है। अगर ब्लड में ग्लोबुलिन की परसेंटेज कम हो जाती है तो ये इंडिकेट करती है रीनल डिजीज़ को, हिपैटिक डिसफंक्शन को, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ IBD और एक्यूट हीमोलिटिक एनीमिया। ये इसका मार्कर होता है।
इसके बाद हम लेते हैं फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन में जो कि क्लॉटिंग फैक्टर है, बॉडी ब्लड में जो क्लॉटिंग 13 फैक्टर है उसमें एक पहला ये ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, लीवर में फॉर्मेशन होता है। ब्लड क्लॉटिंग के इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब इंजरी हो जाती है तो ब्लड ईजिली जो क्लॉट हो जाता है वो फिब्रिनोजेन की उपस्थिति के कारण या इसकी प्रेजेंस के कारण होता है। नॉर्मल रेंज इसकी जो है 2 to 4 ग्राम पर लीटर है। कुछ ड्रग हैं जिसमें एस्पिरिन है, अगर एस्पिरिन एक बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन पे लेते हैं तो ये थ्रोम्बिन फॉर्मेशन को रिड्यूस कर जाती है, जिससे कि क्लॉटिंग जो है वो डिलेड हो जाती है, देर से ज़ख्म भरता है या ब्लड जो है देर से क्लॉट होता है। अगर इसका लो लेवल है फिब्रिनोजेन का तो ये ट्रॉमेटिक इंजरीज, लीवर डिसऑर्डर और ल्यूकेमिया टाइप ऑफ ब्लड कैंसर को इंडिकेट करता है। फिर हम एक शॉर्ट ले लेते हैं डिस्क्रिप्शन इसका ब्लड सेल्स का। तो ब्लड सेल्स में वही इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट्स हैं। तो इरिथ्रोसाइट्स जिसको हम आरबीसी कहते हैं, आरबीसी नॉर्मली ओवल शेप, अंडाकार की, बाइकॉनकेव, दोनों तरफ जो है ये कॉनकेव, बीच में चपटी होती है, किनारे उभरे हुए होते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जो ह्यूमन आरबीसीज है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें इनकी जो वैल्यू है 4 से 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर है। डब्ल्यूबीसी अगर देखें तो ये लार्जर इन साइज, किसके लार्ज में है, आरबीसी से बड़ी होती है। इनकी जो नॉर्मल वैल्यू है 4000 से 11000 पर क्यूब मिलीमीटर क्यूब है। न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। थ्रोम्बोसाइट्स जिनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, लाइफ स्पैन इनका 5 to 9 डेज रहता है और 1.5 से 2.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। अगर एर्थोसाइट या आरबीसी के देखें तो आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज है। इसके बाद हम आते हैं डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट्स में। तो ल्यूकोसाइट्स के दो पार्ट, वही ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो टोटल डब्ल्यूबीसी में जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं वो 75% है, ए ग्रेन्युलोसाइट्स 25% है। ग्रेन्युलोसाइट्स को फिर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इस्नोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स अगर आप देखें तो 60 to 70% पार्ट है इसका, बेसोफिल 0 से 1% है, इस्नोफिल 1 से 6% नॉर्मल वैल्यू में। ए ग्रेन्युलोसाइट 25% है। इसके बाद इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स में। लिम्फोसाइट्स 20 to 30% है और मोनोसाइट 3 to 5% है। ये सिर्फ एक जनरल हमने इसका आउटलाइन दी है ब्लड की। नेक्स्ट वीडियोस में हम एक एक सेल्स को लेकर के उनका फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, उनकी वैल्यू, उनसे होने वाले लो ग्रेड है, हाई ग्रेड है, क्या क्या डिजीज होंगी उसका वीडियो बनाएंगे। आप इसको देखते रहिए और दूसरों तक पहुंचाइए। इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम लगे आप हमको इनबॉक्स में आकर के कमेंट करें। थैंक यू।